लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कोड कैसे लिख सकते हैं और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हमने देखी थी। तो आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक पेज है जहाँ से ये हम न्यू स्टूडेंट क्रिएट करते हैं। तो वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि यूज़र से हम जो वैल्यू भी या डेटा ले रहे हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो रिक्वायर्ड डेटा है वो यूज़र ने एंटर किया हुआ हो, और दूसरा ये है कि वो वैलिड भी हो। जैसे नेम है वो लाजमी दिया हुआ हो, और नेम का हम लगा सकते हैं कि सर्टन लेंथ तक हो, ये नहीं कि कोई 2000 करैक्टर्स तक वो आ जाए। इस तरह एज है वो लाजमी है कि वो एंटर करे, और उसके बाद वो एक वैलिड रेंज में होनी चाहिए। जो हमारी फ़र्ज़ क्या पॉलिसी है कि 18 ईयर्स से कम ना हो और 30 ईयर्स से अबव ना हो। इस तरह ईमेल है वो फ़र्ज़ क्या हम ऑप्शनल छोड़ देते हैं, फ़ोन पे है वो भी ऑप्शनल छोड़ देते हैं। और अगर हम इन पे भी फोर्स करना चाहें तो ईमेल जो हम कहें कि यूज़र ने एंटर किया है और वो वैलिड भी है या नहीं है, यानी ये नहीं कि यूज़र ने ऐसे ही कुछ भी दे दिया और हम कहें कि ये वैलिड ईमेल है। अच्छा, अभी हमने कुछ भी इस पर फोर्स नहीं किया यूज़र को। तो अभी यूज़र जैसे ही इधर क्रिएट पे क्लिक करेगा ना, तो ये डेटा रिक्वेस्ट जो है वो हमारी सर्वर के पास चली जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप उसको एनालाइज़ करें तो जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है उसमें ना तो एज दी हुई है, ना ईमेल है, ना नेम है, ना फ़ोन है। तो उससे क्या होगा, अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की, वो जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए कि इधर हम देखें कि क्या एरर आता है। तो अगर हम कंटिन्यू करें तो वो कह रहा है कि ईमेल जो है ना उसमें नल नहीं आ सकता, यानी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अच्छा, और अब अगर हम यूज़र को यहाँ पे फोर्स करें कि पहले जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो एंटर करें, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो अच्छा, ये इम्प्लीमेंट करने से पहले ना हम ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है वो हम स्क्रिप्ट के टैग में वो लिखेंगे। अच्छा, तो अभी आप देखें कि हमारे पास ये एक बटन है जो बैक टू लिस्ट वाला है। तो हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें वहाँ पे ले जाता है। ये स्टूडेंट्स वाला पेज है, और ऐड न्यू स्टूडेंट करते हैं, और जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें वापस यहाँ पे ले आता है। तो अगर हम इसके ऊपर ना एक जावास्क्रिप्ट की टेक्निक अप्लाई करें कि हम कहते हैं कि जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो वो ये ना वापस लेके जाए। तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि जो भी हमने इसको हाइपरलिंक दिया हुआ है एंकर टैग को, तो उस पर ले जाता है। लेकिन अगर हम इसके ऑन क्लिक पे इज़ इक्वल टू रिटर्न फॉल्स कर दें, तो अब ये जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ये लूज़ कर जाएगा। तो वो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर वो नहीं होगा जो होना चाहिए कि क्लिक करने पे वहाँ नेविगेट कर जाए। तो अभी हम इसको रन करते हैं। स्टूडेंट्स पे गए, ऐड न्यू स्टूडेंट, और अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखें क्लिक हम कर रहे हैं लेकिन वो वापस नहीं जा रहा। वो किस वजह से नहीं जा रहा कि वो हमने इस पे ऑन क्लिक पे रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो इसी तरह ये जो सबमिट वाला बटन है ना, ये इसका भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि ये फॉर्म को सबमिट कर देता है जिस फॉर्म के अंदर ये हमने ऐड किया हुआ बटन। लेकिन अगर हम इसके ऑन क्लिक पे भी रिटर्न फॉल्स कर दें तो फिर क्या होगा कि ये भी सबमिट नहीं करेगा। तो अभी जिस तरह यहाँ पे हम करते हैं ऑन क्लिक रिटर्न फॉल्स, तो अब हम देखते हैं अब देखिए जब हम क्लिक कर रहे हैं ये हमने ब्रेक पॉइंट भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये नहीं कि ब्रेक पॉइंट नहीं है, लेकिन वो नहीं सबमिट हो रहा फॉर्म क्योंकि हमने उस पर वो ये कंडीशन लगा दिया इस तरह कि जब भी क्लिक हो तो वो रिटर्न फॉल्स कर जाए।
अच्छा, लेकिन ये वाला जो रिटर्न फॉल्स है, हम इसको फिक्स तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जब हम उसको कॉल करें तो वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। जैसे हम फ़र्ज़ किया हम ये कह देते हैं कि वैलिडेट डेटा, ये हमारा एक फंक्शन है। तो अब इसमें हम चेक कर लें कि यूज़र ने वो जो डेटा एंटर किया या नहीं किया, और उसकी बेस पे यहाँ पे आ जाए ट्रू और फॉल्स। तो ये एक फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, फंक्शन वैलिडेट डेटा। और अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो इनमें हमने वैल्यू चेक करनी। जैसे हम कहते हैं कि नेम भी रिक्वायर्ड हो, एज भी रिक्वायर्ड हो, ईमेल भी रिक्वायर्ड हो, फ़ोन को ऑप्शनल रहने देते हैं। तो उसके लिए कल जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू हमने एक्सेस करनी है तो हम उसका यहाँ उसको गेट करेंगे। गेट कैसे करेंगे? जैसे नेम है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे उसका फील्ड का आईडी दे देंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इनकी कोई आईडी सेट तो नहीं की इनपुट ये, लेकिन ये जो ASP फॉर यूज़ किया है ना, तो ये असल में रन टाइम पे क्या करेगा कि इसकी आईडी इज़ इक्वल टू नेम एंड नेम इज़ इक्वल टू नेम, ये दो चीज़ें ना ये खुद ही जनरेट कर देगा। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपने यही समझना है कि ये आईडी जो है ना, जो भी चीज़ यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का नेम दिया है वही उसकी आईडी सेट हो जाएगी। तो जिसको भी हमने गेट करना है ऐसे कर सकते हैं। तो नेम वाला है, इसी तरह एज वाला है तो उसका एज है, इस तरह इसको डुप्लीकेट करते हैं लाइन को। और ईमेल है तो ऐसे ये हमारे पास ईमेल वाली फील्ड जो है वो भी आ गई। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने चेक करना है इफ़ नेम डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अलर्ट करते हैं यूज़र को कि प्लीज़ एंटर नेम या नेम इज़ रिक्वायर्ड, कुछ भी वो करें, और यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न फॉल्स। और इसी तरह ये सारे जो है ना हम उनके लिए भी कर देते हैं, एज के लिए भी, और यहाँ पे कर देते हैं प्लीज़ एंटर एज, और ईमेल प्लीज़ एंटर ईमेल, इस तरह। अच्छा, और ये अगर तो इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ एंड पे हम क्या कर देते हैं रिटर्न ट्रू कर देते हैं कि अगर ये सारा कुछ वैलिडेशन पास हो गई है तो फिर ये हमें रिटर्न ट्रू कर दे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ट्रू उस केस में आएगा कि जब सारी वैलिडेशन पास हो जाएगी, और फॉल्स उस वक्त आएगा जब वैलिडेशन कोई भी वैलिडेशन फेल हुई है। अच्छा, तो इसको दोबारा हम रन करते हैं। अच्छा, इस पर हमने क्लिक किया तो वो कह रहा प्लीज़ एंटर नेम। तो अगर नेम भी नेम एंटर कर दिया, फिर उसके बाद वो हम क्लिक करते हैं तो वो कहता है प्लीज़ एंटर एज। तो एज भी फ़र्ज़ किया हमने, एंटर कर दी। अच्छा, और ईमेल का उसने हमें प्रॉम्प्ट नहीं किया, तो ईमेल का हम चेक करते हैं कि क्या इशू है, किस वजह से उसने नहीं किया। हाँ, उसका ये है कि हमने यहाँ पे इस तरह लोअर केस ये दिया हुआ था, तो वहाँ पे भी हमारे पास अपर केस जो है वो होनी चाहिए। तो इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कुछ इश्यूज़ कर रहा है।
अच्छा, अब देखें ये जब हमने इस पे किया तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को सबमिट नहीं हुई। ये जब भी ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट होगी तो ये ब्रेक पॉइंट हिट होगा। अच्छा, तो अब उसने कहा कि नेम एंटर करें, तो हम फ़र्ज़ क्या कह देते हैं, स्टूडेंट नेम, एज, अब एज का वो कह देगा, तो एज हम कर देते हैं 19, और फिर उसके बाद अगर करते हैं तो वो कहता है ईमेल एंटर करें, तो ईमेल हम कर देते हैं अभी। अच्छा, फ़ोन जो है वो ऑप्शनल है, तो अब हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। तो अब देखें यहाँ पे एज भी आ गई, उसकी ईमेल भी आ गई, नेम भी आ गया। तो हम इसको स्टेप ओवर करते हैं, सेव करते हैं, और ये हमारे पास स्टूडेंट नेम, ये वाला रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, इसको हम फर्दर भी इन्हांस कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है ना, तो हम फ़र्ज़ किया कि हम कहते हैं कि जैसे वो अलर्ट शो करें उसके बाद फोकस जो है वो भी उस फील्ड में चला जाए, ताकि यूज़र को ना पता चल जाए कि मैंने किस फील्ड में डेटा एंटर करना है। तो अभी देखें कर्सर जो है वो हमारा कहीं पे भी नहीं है, यानी या इस फील्ड में है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही वो प्लीज़ एंटर नेम करे तो इसमें वो फोकस हो जाए। तो अच्छा, इसका भी अभी ये हमारा इशू आ रहा है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। नेम डॉट फोकस ये होना तो चाहिए, लेकिन इसको हम दोबारा रन करके देख लेते हैं कि क्या इशू है। विजुअल स्टूडियो कुछ इशू कर रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कोड जो है ना रिफ़्रेश नहीं हो रहा। तो अभी आप देखें हमारा फोकस जो है, चाहे इस कंट्रोल में या किसी भी जगह पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो जैसे ही हम करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, ताकि यूज़र आए और उसको एंटर कर दें। और ये सारे जो हैं वो हम इनके साथ भी कर सकते हैं। एज है और उसके बाद ईमेल के साथ। अच्छा, अब हम इसमें फ़र्दर और काम भी कर सकते हैं कि जैसे ही उसने ये हमें दिया तो हम नेम डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू सॉलिड 1 पिक्सल और रेड कर दें, और ताकि यूज़र को क्लू भी मिल जाए कि ये वाली फील्ड जो है ना इसमें इशू है। तो यहाँ पे हम ईमेल को भी कर देते हैं। अच्छा, तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, अभी भी वही इशू है कि वो प्रॉपर ना रिफ़्रेश नहीं कर रहा, तो हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये देखें उसने उसका ये जो बॉर्डर है वो चेंज कर दिया, और जब हम दूसरी फील्ड पे जाएंगे, नेम वाली है, उसका प्रॉम्प्ट आया तो उसका भी वो देखें उसने कर दिया। तो इसमें फ़र्ज़ किया हम ये कर देते हैं, अब इसका भी कर दिया। अच्छा, तो अब एक वैसे है कि यानी जब यूज़र दोबारा वो क्लिक करता है तो जिनका उसने वैल्यू दे दी हुई है उसका तो वो प्रॉम्प्ट नहीं आना चाहिए। तो उसका हम ये कर सकते हैं कि इधर ही ना इनका नेम है, एज है और उसके बाद ईमेल, तो इनका ये मल्टी कर्सर एडिटिंग जो है वो उसको यूज़ करके हम ये ब्लैक कर देते हैं इसको। अच्छा, तो अब क्या होगा कि जिनकी वैल्यूज़ यूज़र ने दे दी है तो
उन पे वो नहीं आना चाहिए। अभी वो हो गया। अच्छा, वो फिर नहीं रिफ़्रेश हुआ, तो इसका कोई स्ट्रेंज इशू है, तो इसको हम तो अब देखें, अभी उसमें वो नहीं आ रहा, यानी उसका वो है, लेकिन जैसे ही उसमें वैल्यू दे के हम नेक्स्ट जाएंगे तो वो उसका चेंज हो गया। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया हम इसको दोबारा वो करते हैं, उसका वो दोबारा वो हो गया। तो ये इस तरह हम यूज़र को ना वो प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो, और अगर फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाना चाहें कि एज उसने दी हुई है, तो अगर यहाँ पे हम कर देते कि इफ़ एज डॉट वैल्यू इज़ लेस दैन 18 और एज वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 30, तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि अलर्ट एज मस्ट बी कुछ भी, जो भी मैसेज हमने शो करना। और एज डॉट फोकस और रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे उसने दिया, उसके बाद एज अच्छा, वो फिर हमारा जो है कोड रिफ्रेश नहीं हुआ। एज हमने दी 1, तो कह रहा है कि एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड, और अगर हम 45 करते हैं फिर भी, और अगर हम इसको 25 कर देते हैं फिर एज वाला मैसेज नहीं आएगा। और यहाँ पे हम अभी 5 लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये हमने न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड किया। तो अभी देखें ये वाला ऐड हो गया। तो इस तरह वैसे बाद में हम देखेंगे इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस जो हैं वैलिडेशन के लिए, लेकिन अभी जो है वो हमने क्या किया है कि वैलिडेशन अप्लाई की है। वैलिडेशन क्या है कि यूज़र को हम क्लाइंट साइड पे ही फोर्स करते हैं कि जब तक वो रिक्वायर्ड डेटा नहीं दिया हुआ या प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ तो फॉर्म सबमिट ही ना हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि उस फॉर्म के ऊपर जाके जो बटन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था वो हमने चेंज कर दिया कि ऑन क्लिक पे रिटर्न जो है वो वैलिडेट डेटा कर दिया, ये वाला ट्रू फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। और अगर वो ट्रू होगा तो ये सबमिट कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो वो नहीं होगा। और इसका ऐसे भी हम कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ से अगर ले जाते हैं फॉर्म लेवल पे, तो फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है ऑन सबमिट। तो फॉर्म का भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही है कि सबमिट करना है, लेकिन अगर हम उसमें भी ये रिटर्न फॉल्स कर दें तो वो सबमिट नहीं होगा। और कब सबमिट होगा? जब उसके ऊपर हम वो सारा डेटा जो है वैलिडेट कर लेंगे। तो ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। और ये सारा इसमें हम उसका स्टाइल वगैरह फोकस वगैरह दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप इसको बहुत फर्दर भी इन्हांस कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि कंट्रोल कैसे हम गेट करते हैं। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया। तो इससे आपने अपने जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी है। और अगर कोई इशू या क्वेश्चन होगा तो वो आपने पोस्ट करना है।